नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। एंड आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी कक्षा 1 का 19 चैप्टर जिसका नाम है चार चने, उसको इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे और 20 और 21 को भी इसमें ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे इसमें बताया गया है चार चने कि चार चने होते हैं हमारे पास, तो हम क्या क्या करते हैं। तो एक राइम की तरह भी है ये, आप इसको लर्न करवाइए बच्चे को, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार चने। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। देखा आपने क्या बोला इसने कि पैसा होता ना हमारे पास तो क्या करते, चार चने लेके आते और चार में से एक चना किसको खिलाते, तोते को खिला देते। और फिर तोता क्या करता, चना लेके क्या करता, वो खाता और क्या करता, टाएं टाएं, और फिर बड़ा मज़ा आता। तो चार चने में से एक चना तो चला गया। आगे, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। तो अब फिर वो कह रहा है कि अगर पैसा पास होता तो चार चने में से एक चना किसको खिलाते, घोड़े को, और घोड़ा जो चना खा के खुश हो जाता, और फिर खुश हो जाता तो वो क्या करता, हमको पीठ पर बैठाता और फिर हमको बड़ा मज़ा आता। आगे है, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो चने होते हमारे पास है उसमें से एक चना किसको देते, चूहे को खिला देते, और फिर क्या होता, चूहा खाता, उसका दांत टूट जाता और फिर उनको बहुत मज़ा आता, है ना, मज़ा आता ना। तो आया ना मज़ा सुन के। चार चने होते तो हम ऐसा करते वैसा करते और क्या क्या करते, है ना। तो आप भी बच्चे से पूछिए कि उनके पास चना होता तो वो क्या क्या करते, है ना। तो चलिए इसमें एक्टिविटी देखते हैं आगे कि क्या है एक्टिविटी। चार चने देखकर इनमें से आप क्या क्या करवा सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, बट कोशिश कीजिए कि बच्चे से पूछिए और जो वो आंसर देता है वही उसमें आप लिखिए। गलत भी देता है या कुछ इससे रिलेटेड नहीं देता तो उसको समझाइए। माली, देखिए अगर आपके पास चने होते तो माली को आप एक चना देते तो वो क्या काम करता, बगीचे में फूल लगवाना। ठीक है, आप उससे अपने बगीचे में फूल लगवा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या उसके बगीचे से उससे एक फूल ले सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। हलवाई, मिठाइयाँ बनवाना। दीदी, दीदी से आप अपना काम करवा सकते हैं। दोस्त, खेलना। किसने खाया, चार चने में से एक चना किसको खिलाया था, तोते को, है ना। और दूसरा चना किसने खाया था, दूसरा चना तोते के बाद किसने खाया था, घोड़े को खिलाया। तो क्या लिखेंगे, घोड़े को खिलाया। और तीसरा चना किसका खिलाया था, चूहे को खिलाया। तो देखो तीन चने खिला दिए, चार चने थे ना, तो एक चना बच गया, तो उसे बताओ किसे खिलाओगे। यहाँ बच्चे ने लिखा है खुद मैं खाऊंगी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप अपने डॉगी को खिलाएंगे या अपनी कैट को खिलाएंगे, जो भी आपको ठीक लगता है, या आप खुद खाएंगे, जैसा आपको ठीक लगता है आप इसमें लिख सकते हैं। था ना इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा। तो इसमें ये छोटा सा ही एक 19 चैप्टर था, इसमें आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं। जैसे पैसा पास होता तो क्या लाते, क्या लाते, पैसा पास होता तो चार चने लाते, और तोते को चना खिलाते तो क्या करता, क्या करता वो टाएं टाएं गाता। और अगर आप जो आपका चना है अगर आप घोड़े को खिलाते तो क्या करता, वो घोड़े को खिलाते तो वो पीठ पर बिठाता। ठीक है, और फिर क्या होता कि किसके दांत टूट जाते हैं, किसके दांत टूटेंगे चने खाने से, चूहे के। ठीक है, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपको पढ़ने में जिसमें कठिनाई लगती है वो लिखिए, बार बार लिखिए और उनको आप रिवाइज़ कीजिए, फिर आपको आसानी से वो आ जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट है 20 चैप्टर भगदड़। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। देखो इसमें एक बुढ़िया बताई गई है जो क्या कर रही है, वो चक्की चला रही है, और उसकी एज कितनी बताई गई है, 60 साल की। ठीक है, और दोने में थी रखी मिठाई। ठीक है, उस पर उड़कर मक्खी आई, मिठाई रखी गई थी और उस पर उड़कर क्या आई थी, मक्खी। देखिए ध्यान रखिए, यही इसी से प्रश्न बन जाते हैं आपके। ठीक है,
जैसे ये है कि कहाँ रखी थी मिठाई, दोने में, और क्या उठकर आई थी, मक्खी। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी और जो बिल्ली क्या करने लगी फिर, वो पकौड़ी खाने लगी। देखो कैसे वो दौड़ कर आ रही है। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। और जैसे वो घर के अंदर आई तो क्या देखते हैं कि डॉगी है, वो क्या, वो रोटी लेके भाग जाता है। जो कुत्ता है वो रोटी लेकर भाग जाता है। और आगे क्या है, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी झटका। तब क्या, उसके बाद क्या हुआ था, जब डॉगी आपका जो कुत्ता है वो रोटी लेकर भाग जाता है तो वो क्या, बाहर निकलती हैं तो देखते कि बकरा घुस गया अंदर। और बुढ़िया चली, और जैसे वो चली तो क्या हुआ, मटका गिर गया, और तब तक वह बकरा भी वहाँ से सटका यानी चला गया। ठीक है। और आगे क्या है, बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। फिर जो बुढ़िया वो थक कर बैठ गई बाहर और बिल्ली को ही घर सौंप दिया कि हाँ भाई अब तुम ही देख लो। वो थक गई है अब सब चीज़ें करके, भगदड़ हो गई ना। कैसे भगदड़ हो गई, देखो सबसे पहले तो मक्खी आ गई। कौन आई सबसे पहले, मक्खी आ गई। फिर कौन आई, बिल्ली आ गई। फिर कुत्ता आ गया, फिर बकरा आ गया, और फिर लास्ट में तो वो थक गई इस भीड़ को देखकर और बाहर बैठ गई, और बिल्ली को ही उसने घर सौंप दिया। इसमें आपसे देखो प्रश्न तो आते हैं, और आपके अध्यापक अलग अलग लिखवाते हैं। जैसे बुढ़िया क्या चला रही थी, क्या चला रही थी बुढ़िया, बुढ़िया चक्की चला रही थी। और मिठाई कहाँ रखी थी, दोने में। और मिठाई पर उड़कर कौन आई, मक्खी आई। ठीक है। और बुढ़िया क्या उठाकर दौड़ी, वो बांस उठाकर दौड़ी। और रोटी लेकर कौन भाग गया था, कुत्ता भाग गया था। और घर के भीतर कौन घुस गया था, बकरा घुस गया था। और घर किसको सौंप दिया, बिल्ली को सौंप दिया। ठीक है। तो ये चैप्टर से आज से रिलेटेड आ सकते हो। डिफ़िकल्ट वर्ड आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी आपको मुश्किल लगते हैं पढ़ने में शब्द, उनको आप लिखिए। ठीक है। अब देखिए आगे कुछ बताया गया है इसमें, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, चित्र बना। तो जो जो जैसे जैसे आए थे आप बच्चे को उनके नाम लिखें और पिक्चर भी बनाएं। ठीक है। कौन किसके साथ मिलाओ, यहाँ मैच करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है पाठ को तो आप आराम से कर सकते हैं। बुढ़िया, बुढ़िया को हम चक्की से मिलाएंगे, मक्खी को मिठाई से मिलाएंगे, और बिल्ली को पकौड़ी से मिलाएंगे, और कुत्ता को रोटी से मिलाएंगे। ठीक है। कविता में किसके बाद कौन आया, सबसे पहले कौन आया, मक्खी, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद कुत्ता, अंत में बकरा। ठीक है। आप पीछे चेक कीजिए पाठ में सही है, उस हिसाब से ही कीजिएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट है हमारा। देखिए अध्यापक आपके इसमें प्रश्न उत्तर लिखा सकते हैं, खालिस्तान जैसे कि अभी हमने किया। ठीक है। और जो आपका पाठ है उसमें से भी अलग से भी खालिस्तान बन जाते हैं। अगर आपको पाठ पढ़ लिया है आपने तो आप खालिस्तान आते हैं या कुछ भी आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम आज एक और साथ में इसका एक चैप्टर देख लेते हैं, हलीम चला चांद पर। ठीक है। हलीम, हलीम कौन है, ये लड़का है। ये कहाँ जाना चाहता है, चांद पर। ठीक है। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं था और लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट गया। तो इसमें देखो हलीम था, है ना। तो हलीम क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो चांद पर जाए। तो उसको चांद पे जाने की इच्छा थी, तो वो कहाँ गया, रॉकेट के कारखाने में, और वहाँ से एक रॉकेट लिया और उस पर बैठकर कहाँ के लिए निकल गया, चांद पर जाने के लिए। तो चलते चलते अंधेरा हो गया था। तो हलीम था, वो छोटा सा बच्चा था, तो उसको डर भी लगने लग गया, पर उसको तो चांद का रास्ता भी नहीं पता था। तो लेकिन धीरे धीरे चलते चलते थोड़ी देर में उसने देखा कि चांद नज़र आ गया। वह खुश हो गया कि हाँ मुझे चांद नज़र आ गया। तो वो चांद पर उतरा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर तो गड्ढे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन कोई पेड़ भी नहीं है, ना कोई जानवर पक्षी लोग, कुछ भी नहीं है। तो वो उदास हो गया। तो उसने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलते हैं। और फिर रॉकेट में बैठकर घर वापस आ गया। ठीक है।
तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो कि हलीम कहाँ पर जाना चाहता था? कहाँ पर जाना चाहता था? चाँद पर जाना चाहता था। और किस पर बैठकर गया था? रॉकेट पर बैठकर। और रॉकेट कहाँ से उसको मिला था? रॉकेट के कारखाने से। और जब वो चाँद पर गया तो उसने क्या देखा? बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े पहाड़। वो वापस क्यों आ गया? क्योंकि ना उसको वहाँ कोई पेड़ नज़र आया, ना जानवर, ना लोग। और उसको वो अच्छा नहीं लगा, उदास हो गया, इसलिए वो वापस आ गया। जैसे आपको आपके अध्यापक बताते हैं वैसे ही आप इसमें कीजिए। तो आगे इसमें पूछा गया रास्ते में क्या क्या देखा। तो सोचिए जब हलीम रॉकेट से गया होगा चाँद के लिए तो रास्ते में उसने क्या क्या देखा होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे ने बादल, पक्षी, तारे ऐसा लिखा है। आप बच्चे से पूछिए। बारिश भी लिखा है। आपको क्या लगता है? बच्चे से पूछिए कि अगर वो रॉकेट पे बैठकर ऊपर आसमान के रास्ते से चाँद पर जाएंगे तो रास्ते में उनको क्या क्या नज़र आएगा। वही चीज़ें आप यहाँ पर लिखें। ठीक है। कहाँ जाओगे? हलीम चाँद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगे? तो बच्चे से पूछिए जो जहाँ वो जाना चाहते हैं उसकी नाम यहाँ पर लिखें और कैसे वो आप यहाँ पर लिखिए कि कैसे जाएंगे, चल कर, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, जैसे भी। और आगे है डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता है। अब बच्चे से आप पूछिए कि उनको किस किस चीज़ से डर लगता है। तो उन चीज़ों का यहाँ नाम लिखें और फिर पूछे कि जब डर लगता है तो वो क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। ये बच्चे से पूछ के ही कीजिएगा। और चाँद और सूरज का चित्र बनाएं। और यहाँ पर चाँद और सूरज का आपको चित्र बनाना है। तो ये हमारा चैप्टर भी इसमें कंप्लीट हो जाता है हमारा। और हमारा ये 21 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस बुक के 2-3 चैप्टर और रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आज आपको समझ आया होगा। ये हिंदी कक्षा 1 की किताब का रिमझिम का चैप्टर्स थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और जितना हो सके इनको शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।